जो क्लास 11th में जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग फंसते हैं एक एडजस्टमेंट में जो है आउटस्टैंडिंग की। तो अब आउटस्टैंडिंग की बेटा दो कैटेगरी हो सकती है। आउटस्टैंडिंग आपके पास एक्सपेंस भी हो सकता है और आउटस्टैंडिंग आपके पास इनकम भी हो सकती है। अब आउटस्टैंडिंग का अल्टरनेटिव नेम क्या होता है बेटा? आउटस्टैंडिंग हमारे पास हो सकती है ड्यू बट नॉट पेड, तो इट मींस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ड्यू बट नॉट रिसीव तो आउटस्टैंडिंग इनकम है। और एक आउटस्टैंडिंग का तीसरा मतलब बेटा एक्रूड एक्सपेंस है, एक्रूड इनकम। तो चलिए बेटा इसका ट्रीटमेंट समझते हैं। अगर आपके पास है आउटस्टैंडिंग है मगर वो है एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग और एक्सपेंस, तो इसका बेटा ट्रीटमेंट आप लोग ध्यान से समझिए। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप? लायबिलिटी की साइड में एक कॉलम क्रिएट करेंगे आउटस्टैंडिंग, मान लेते हैं जो भी एक्सपेंस है आप उसका एक कॉलम क्रिएट करेंगे, जैसे 500 रुपए अमाउंट मानते हैं तो वो भी आ गया। और जितना भी आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा इसका दूसरा क्या करेंगे बेटा? आपके पास जो कैपिटल होगी, कैपिटल में से आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे। जो भी आपके पास है 500 रुपए, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। ये हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है बेटा वो एक लायबिलिटी होती है। मगर अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग है और वो इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम, तो आउटस्टैंडिंग इनकम में बेटा हम क्या करेंगे? दैट मीन्स इनकम रिसीव्ड। तो इसमें हमने क्या करना है बेटा? तो असेट्स की साइड में एक कॉलम क्रिएट करेंगे उस आउटस्टैंडिंग इनकम का, रेंट सैलरी जो भी है। मगर जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस हुआ था, ये आपकी कैपिटल में हो जाएगा बेटा प्लस। तो बच्चों ये आपका आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट, ऐसे ध्यान से देखिए, कमेंट करके आप डाउट